हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इफ़ एल्सिफ एल्स कंडीशन समझाया था, तो ये स्विच केस हमारा इफ़ एल्सिफ एल्स कंडीशन का सब्स्टिट्यूट होता है। इसीलिए इसको हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हम अलग अलग एग्जीक्यूट कराते हैं, उसको हम लोग एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसीलिए से यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्विच लिखा हुआ है, यहाँ पे केस लिखा हुआ है। तो हम यूजर से जो भी केस देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उस केस में जाएगा और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा। और ब्रेक का काम क्या है कि जिस भी केस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद वो ब्रेक हमको स्विच केस से बाहर कर देगा। अगर यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं तो इसमें होगा क्या कि मान लिया अपने केस 1 को एग्जीक्यूट कराया, तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, साथ में अगला केस भी अपने आप ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, जो कि एक तरह से रॉन्ग प्रोसेस होता है। इसीलिए यहाँ पे ब्रेक का काम क्या होता है कि जिस भी केस को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है वो उसको एग्जीक्यूट होने देता है, उसके बाद ब्रेक हमको स्विच केस से बाहर कर देता है। बाय चांस, बाय डिफ़ॉल्ट, या हम कह सकते हैं कि हमने कोई यूजर से ऐसी वैल्यू इनपुट करा दी जो कि केस में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो सीधे वो कहाँ पहुँचेगा, डिफ़ॉल्ट पे पहुँचेगा और उसके बाद स्विच केस से बाहर हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि कोडिंग के थ्रू स्विच केस कैसे रन होता है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, HTML लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, देन टाइटल माई पेज। अब यहाँ पे हेड को क्लोज कर देंगे, देन बॉडी, देन स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, देन वैर ए। फिर हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया, enter the first number, then switch a, then यहाँ पे केस 1 आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, गुड मॉर्निंग, देन ब्रेक से लगा दिया, देन दूसरा केस बनाया। यहाँ पे गलती कर दी मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिख दिया मैंने गुड आफ्टरनून, देन ब्रेक के बाद अगला केस बना लेते हैं। यहाँ पे केस 3, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिख दिया मैंने गुड इवनिंग, देन ब्रेक ये लगा दिया। फिर कोई ऐसा बना दिया जो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इनवैलिड ऑप्शन ये लिख लिया मैंने, देन स्विच केस से बाहर आ जाएंगे, स्क्रिप्ट, देन बॉडी, देन HTML, देन कंट्रोल S करेंगे, pp.html ये लगा लेंगे, यस। अब रन करते हैं। रन करने के लिए हम लोग इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपने 1 दे दिया तो ये देखिए ये प्रिंट हो रहा है, कोई ऐसी वैल्यू 3 दे दिया तो ये प्रिंट हो रहा है, 2 दे दिया तो ये प्रिंट हो रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर सीधे इनवैलिड ऑप्शन पे जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि अगर ब्रेक हटा देते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं केस 1 से ब्रेक हटा दे रहा हूँ। अब रन करते हैं इसको। मैंने केस 1 दिया, इंटर द फर्स्ट नंबर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
पहला केस तो रन हो ही रहा है, साथ में ऑटोमेटिक सेकंड केस भी रन हो रहा है, जो कि एक रॉन्ग प्रोसेस होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है कि हमको स्विच केस से बाहर कर देता है। अभी जैसे देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो चॉइस ली हुई है न्यूमेरिक ली हुई है। अगर इसी को कैरेक्टर में लेना हो तो कैरेक्टर में कैसे लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ईवेल हटा दिया। ईवेल का काम मालूम है कि कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जैसे चॉइस हमारी कैरेक्टर में, तो ये लिख लिया कैपिटल ए, सिंगल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं वो स्मॉल में भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं, इसलिए दोनों को डिफाइन करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ये भी बना लेते हैं, कैपिटल बी, इसी तरह से केस बी, यानी यहाँ पे दोनों को डिफाइन करना होगा, तभी हमारा कैरेक्टर वाला रन होगा। ये ले लिया मैंने, फिर केस सी ये लिख लिया, कंट्रोल एस। अब रन करते हैं इसको, F5। मैंने यहाँ पे चॉइस कैपिटल ले दिया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। अब इसी में अगर स्मॉल में लेते हैं तो भी रन हो रहा है, फिर कैपिटल बी ले लिया, देखिए ये भी आ रहा है। स्मॉल में ले लेते हैं तो भी आ रहा है, कैपिटल सी ले लिया ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कैरेक्टर में भी दे सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन दे देते हैं जो कि है ही नहीं, तो सीधे इनवैलिड ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा स्विच केस रन होता है। अब इसी में अगर हमको यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लिया कि हमको इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करना है, तो उसको कैसे करोगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हम वेरिएबल अलग से डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने डिक्लेयर कर लिया, चॉइस इसी में रहने देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया डी बराबर इवेल प्रॉम्प्ट एंटर द फर्स्ट नंबर, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द चॉइस, इसमें कि डिफ्रेंशिएटर है, जैसे लिख लिया मैंने यहाँ पे ये। अब इसी तरह से सी बराबर इवेल प्रॉम्प्ट एंटर द सेकेंड नंबर, ये लिख लिया मैंने। फिर डी बराबर बी प्लस सी लगा लिया, और यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे डी लिख लिया। अब इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, जिसमें कि इस केस में आते हैं, इसको हटा के ये कर लिया मैंने। यहाँ पे मान लिया सब्ट्रैक्शन करना है हमको, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। फिर केस सी में आते हैं, यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। मान लिया इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ये हो गया, कंट्रोल एस। अब रन करते हैं इसको। जैसे मान लिया हमने चॉइस पहले ली कैपिटल ए, नंबर पूछ रहा है, हमने नंबर दे दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब चॉइस मैंने बी ले ली, नंबर पूछ रहा है, हमने ये नंबर दे दिया, देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर मैंने स्मॉल में चॉइस ले ली, नंबर पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर कोई ऐसे ही चॉइस ले लेते हैं जो कि इसमें है ही नहीं, यहाँ पे देखिए इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे स्विच केस एग्जीक्यूट होता है। तो स्विच केस को हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि इफ एल्स एल्स का सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।